एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने देश के नागरिकों से 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूछा गया है कि मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, मृतकों के नाम हटाने चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा सवाल पूछा है कि जो दूसरी जगह या बसें हैं उनके नाम हटने चाहिए लिस्ट से या नहीं, और विदेशियों के नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये देश से सवाल पूछा गया है, देश के नागरिकों से सवाल पूछा गया। और क्यों? क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, अब तो चुनाव आयोग ने सीधे सीधे देश के नागरिकों से सवाल पूछ लिए हैं कि आप बताइए मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं चाहिए। ये जो सवाल है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया, क्योंकि जिस तरीके से विरोध हो रहा है लगातार बिहार में। देखिए, ये भी दो तरीके से इसको समझते हैं। पहले खबर इस बात की समझते हैं कि चुनाव आयोग ने देशवासियों से 5 अहम सवाल पूछे हैं। अब इसको आप देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव 2029 से पहले सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होगी, और जिन जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होगी और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर जाहिर तौर पर इसको लेकर हो हंगामा होगा। जब विपक्ष हो हंगामा करता है, जब विपक्ष वोट चोरी की बात करता है, तो जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट होता है। और नैरेटिव में ये जाता है कि सरकार इसे जानबूझ कर कर रही है और आपके वोट काट रही है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में इसी तरह का हंगामा शुरू हो गया है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देने के लिए कहा गया है कि अगर आप किसी वोटर का वोट काटते हैं तो आप ये एफिडेविट देंगे, इसको पत्र देंगे जिसमें आप ये लिखेंगे कि कोई भी वोटर का बिना वजह वोट नहीं काटा गया है। इसका आपको पत्र देना होगा, वही पत्र जो पत्र मांगा गया है इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से। अब देखिए, पहले इन 5 सवालों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अगले 2-3 सालों में जैसे राजस्थान में 5 सितंबर से शुरू हो रही है प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर पहले शुरू हो रही है, पर 2029 से पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी पूरे देश भर में। अब 5 सवाल ये हैं कि क्या मतदाता सूची गहन जांच होनी चाहिए, क्या मृत मतदाताओं का नाम हटवाए जाने चाहिए। जाहिर तौर पे सब यही कहेंगे कि क्यों होगा मृत वोटर का नाम। जो लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके हैं उनके नाम हटने चाहिए या नहीं चाहिए। क्या देशवासियों का नाम मतदाता सूची से हटना, जो विदेशी हैं उनका हटना चाहिए कि नहीं, और क्या सूची के अद्यतन के लिए नियमित अंतराल तय होना चाहिए कि नहीं कि अध्ययन किया जाए। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो विशेष गहन परीक्षण जिसको एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो 5 मुख्य सवाल पूछे गए हैं, जनता किसमें कैसे भागीदार होती है। सवाल इस पे भी होंगे कि क्या ये मैंडेट है रिप्लाई करना, ऑनलाइन है, घर घर जाकर होगा, क्योंकि देश में 140 करोड़ लोग हैं। हर राज्य में जिसमें जो जैसे अगर राजस्थान का जिक्र करें तो वहाँ एक बड़ी संख्या में वोटर है, 8 करोड़। आप कैसे उनसे लेंगे कि किस तरीके से आप इस 5 सवालों का जवाब देंगे। तो जाहिर तौर पे जिन जिन का वोटर होगा, जो जो एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेंगे, उनको ये फॉर्म भी फिल करना होगा। तो ये एक बहुत एक्सटेंसिव काम है। विपक्ष इस पर भी आरोप उठाएगा, लेकिन ये बात तय है कि विपक्ष के आरोप उठाने और नैरेटिव के बीच में इलेक्शन कमीशन ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब जनता से जुड़ने का कार्यक्रम हो रहा है कि जनता के साथ सीधा संवाद हो, जनता से सीधे बातचीत हो, जिससे एक इंडिपेंडेंट जो संवैधानिक जो बॉडी है उस पर जनता का विश्वास खत्म ना हो, क्योंकि विपक्ष हर राज्य में ये बोलकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो सूची में ऐसे व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं जो अब जीवित नहीं है। इस तरह का एक डिटेल्ड पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रिया इस तरह की है कि दिल्ली में विपक्षी दलों ने इस बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप था कि वो गरीब और वंचित वर्ग को मतदान का अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव और परसेप्शन वर्सेस परसेप्शन की लड़ाई है। बिल्कुल अदिति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।